हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अनीमिया। अनीमिया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एक सिंपल वे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनीमिया क्या है, एक क्लिनिकल कंडीशन है। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड का काम क्या होता है। ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और टिश्यूज़ तक पहुँचाना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ब्लड की जो कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम अनीमिया बोल देते हैं। अब ये दो कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है। पहली तो है कि रिडक्शन हो जाए रेड ब्लड सेल में, मतलब कि रेड ब्लड सेल का रिडक्शन कितना हो गया, 4 मिलीमीटर क्यूबिक अगर हो जाता है तो भी अनीमिया होगा अगर आरबीसी कम हो जाती है। और अगर हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, अगर वो लेस दैन 12 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, या फिर दोनों ही कंडीशन हो जाती है हमारे पास कि आरबीसी कम हो गई और हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, तब भी अनीमिया होगा। अब हम देखते हैं अनीमिया कितने टाइप का होता है। तो अनीमिया हमारे पास 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला है माइल्ड अनीमिया। माइल्ड अनीमिया का मतलब है कि बहुत ही कम अनीमिया होगा। फिर है हमारे पास मॉडरेट अनीमिया, एंड लास्ट इज सीवियर अनीमिया, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जो माइल्ड अनीमिया होता है उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। और जो हमारा मॉडरेट अनीमिया है उसमें हीमोग्लोबिन 5 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। और सीवियर में ये बहुत ही कम चला जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन जो है हमारा 5 से भी कम हो जाता है, 5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम सीवियर अनीमिया बोलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ कंडीशंस। सबसे पहले आती है नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब समझते हैं कि नॉर्मोक्रोमिक का मतलब क्या है। तो नॉर्मो का मतलब है नॉर्मल, क्रोमिक का मतलब है कलर। तो ऐसी सेल जिसका नॉर्मल कलर हो, नॉर्मल कलर का मतलब है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो। और यहाँ पर दूसरी टर्म है हमारी नॉर्मोसिटिक। नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल और सिटिक का मतलब होता है सेल। मतलब एक ऐसी सेल जिसका साइज नॉर्मल हो और वो सेल भी बिल्कुल नॉर्मल हो। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर नॉर्मल कलर हो सेल का और नॉर्मल सेल का साइज हो, ऐसी कंडीशन में कैसा एनीमिया हो सकता है। तो उसमें जो होता है उसका एग्जांपल है एक्यूट हेमरेज। एक्यूट हेमरेज क्या होता है कि अगर कोई बाइक से आ रहा था और उसका जो है सिर फट जाता है, तो उसका ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से हेमरेज होता है। तो एक कंडीशन है यहाँ पर एक्यूट हेमरेज। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कलर में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और सेल के साइज में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ये एग्जाम्पल है इसका। दूसरा है जितने भी होमोलिटिक अनीमिया होते हैं। होमोलिटिक अनीमिया क्या है, यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल है, जो आरबीसी है, वो डेड होती है, सभी के बॉडी के अंदर डेड होती रहती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि बोन मैरो के रिप्लेसमेंट से पहले रेड ब्लड सेल डेड होने लगती है, बहुत ही तेज़ी से डेड होती है, इससे पहले कि बोन मैरो जो है उसको बना भी नहीं पाती। एक्सेप्शन है यहाँ पर थैलेसीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया में क्या होता है कि शेप बदल जाती है सेल की, लेकिन इस कंडीशन में सेल जो शेप है वो नॉर्मल है। अब हम देखते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक बोन मैरो है, यहाँ पर जो बोन मैरो है इसमें क्या होता है, हमें सबको पता है कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एप्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, जो बोन मैरो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती एनफ आरबीसी, मतलब कि इतनी आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितनी की हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो उस कंडीशन को हम एप्लास्टिक अनीमिया बोल देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक और कंडीशन जो कि है हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब होता है। हाइपो का मतलब आप सभी को पता है, हाइपो का मतलब होता है लेस, और क्रोमिक का मतलब होता है कलर। मतलब एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर कलर कम हो, मतलब कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो। और दूसरा होता है नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक का मतलब होता है, नॉर्मो का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मो का मतलब है नॉर्मल, और सिटिक का मतलब है यहाँ पर सेल। मतलब एक ऐसी सेल जिसका साइज नॉर्मल है
लेकिन उसका जो कलर है वो कम है, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। इसका एग्जाम्पल है आफ्टर क्रोनिक हेमरेज। क्रोनिक हेमरेज होता क्या है, मतलब कि एक ऐसा हेमरेज जो कि लंबे समय से हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ब्रेन है वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर एक ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो निकल रहा है, एक लंबे समय से निकलता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक हेमरेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है उसका जो कलर है वो रिड्यूस होता जाता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन घटता जाता है, और जो सेल का साइज है वो नॉर्मल रहता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक दूसरी कंडीशन जो कि है नॉर्मोक्रोमिक, मतलब कि जो कलर है ब्लड का वो नॉर्मल होगा। नॉर्मो मतलब नॉर्मल, क्रोमिक मतलब कलर। अब आता है दूसरा जो कि है मैक्रोसिटिक। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, एंड सिटिक का मतलब होता है सेल, मतलब एक ऐसी सेल जिसका साइज लार्ज है और उसका जो कलर है वो नॉर्मल है, मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है। इसके एग्जांपल है जितने भी मेगलोब्लास्टिक अनीमियाज होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एबनॉर्मली लार्ज सेल का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। इस कंडीशन में जो सेल का साइज है वो लार्ज हो जाता है। वो होता क्यों है? वो होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यहाँ पर डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर की। अब हम देखेंगे इनका काम क्या होता है हमारे स्टमक में। देखिए अगर हम, तो यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करना। विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करना इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर अपना काम सही से नहीं करेगा तो विटामिन B12 जो है वो आरबीसी का मैचुरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि विटामिन B12 का काम होता है आरबीसी का मैचुरेशन करना। यहाँ पर एक और कंडीशन देखेंगे जो कि है मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक का मतलब आप सभी को पता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और सिटिक का मतलब होता है सेल, मतलब एक ऐसी सेल जिसका जो साइज है वो बड़ा हो। और दूसरा होता है हमारे पास हाइपोक्रोमिक। हाइपो का मतलब होता है लार्ज, एंड क्रोमिक का मतलब होता है कलर, मतलब एक ऐसी सेल जिसमें कलर ज़्यादा हो, मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन जो होती है इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है लीवर डिसीज। तो लीवर डिसीज़ में क्या होता है कि जो सेल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, और जो कलर है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, सेल का साइज़ बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन है माइक्रोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक में माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, एंड सिटिक का मतलब होता है यहाँ पर सेल, मतलब एक ऐसी सेल जिसका साइज स्मॉल हो। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है नॉर्मल, एंड क्रोमिक का मतलब होता है कलर, मतलब एक ऐसी सेल जिसका कलर नॉर्मल हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जिसमें सेल का साइज छोटा हो जाता है और कलर जो है नॉर्मल रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब कि एक लंबे समय से बॉडी के ऊपर कोई इन्फेक्शन है और वो चल रहा है, ठीक है, लंबे समय से इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं यहाँ पर क्रोनिक इन्फेक्शन। जो थर्ड हमारे पास कंडीशन आती है वो है माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक का मतलब है स्मॉल सेल, मतलब कि जो सेल है उसका साइज यहाँ पर घट गया है, छोटा हो गया है। दूसरी आती है हमारे पास हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है लेस कलर, मतलब कि उसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल है वो अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। तो आयरन क्या करता है? आयरन की वजह से ही हीमोग्लोबिन में कलर होता है। तो जब आयरन की डिफिशियंसी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, जैसा कि हमने पढ़ा हाइपोक्रोमिक मतलब कि लेस कलर होगा, और यहाँ पर सेल का साइज भी छोटा ही होता है। तो लेस हीमोग्लोबिन का मतलब है लेस कलर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और इसका एग्जाम्पल है, इसी कंडीशन का एक और एग्जाम्पल है जो कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? जो ब्लड होती है, जो ब्लड की एक सेल होती है उसका जो साइज़ है यहाँ पर वो छोटा हो जाता है,
और हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ इसमें लेस ऑक्सीजन कैरी, जब हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो ऑक्सीजन को भी कम ही कैरी कर पाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया में क्या साइन और सिम्टम्स आएंगे उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अनीमिया का क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्किन है यहाँ पर एक वाइटिस है और ये एक यहाँ पर एक में कलर दिख रहा है, मतलब कि जो अनीमिया है, तो अनीमिया में क्या होता है, जो स्किन होती है वो पेल हो जाती है। पेल का मतलब है थोड़ी वाइटिस हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं बक्कल कैविटी में और फेरेंगियल में। जो बक्कल कैविटी और फेरेंगियल है वो कैसी हो जाती है, यहाँ पर वो भी पेल हो जाती है। ये भी एक सिम्टम्स है। साथ ही साथ लिप, ईयर और पाल्म और नेल, यहाँ पर भी हम इसके सिम्टम्स देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास जो स्किन होती है वो लूज़ कर देती है अपनी इलास्टिसिटी। जब स्किन की इलास्टिसिटी लूज़ होती है तो उससे क्या होगा, जब स्किन की इलास्टिसिटी लूज़ होगी तो वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा अनीमिया का। यहाँ पर जो विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन, मतलब कि जो ब्लड है वो अनीमिया में थोड़ा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। और जब ब्लड थिन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वो वेसल्स में से बहुत ही तेज़ी से मूव करेगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो होगी ब्लड की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी ब्लड की तो उससे क्या होगा, जो हार्ट रेट है, साथ ही साथ जो कार्डिक आउटपुट है, मतलब कि हार्ट का काम करने का जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा और कार्डिक आउटपुट। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट होता है अनीमिया का। तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन में फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग को हम तेज तेज करेंगे, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ेगा और हम ब्रीथ लेस और डिस्पियर करेंगे, मतलब कि बहुत तेज तेज ब्रीथिंग करेंगे तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ डिस्पिनिया का मतलब होता है यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के ऊपर तो ये इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर डाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट होता है, नाउसिया होती है, वोमिटिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जो नाउसिया है और वोमिटिंग है, तो ये जो कॉमन काउज होते हैं अनीमिया में जो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो जो हमारी किडनी होती है वो क्या होगा, उसका रेनल फंक्शन डिस्टर्ब होगा, मतलब कि जो किडनी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। एक काउज यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो यूरिन होता है, यूरिन में एल्बुमिनुरिया हमें देखने को मिलता है, मतलब कि यूरिन के अंदर हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक काउज इसका होता है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, खास करके फीमेल्स में। तो फीमेल्स में क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाती है यहाँ पर जो मेस्ट्रुअल साइकिल्स होती है फीमेल्स में, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।